दुखद भरी खबर आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा दैनिक स्टेट समाचार से। और एक दुखद भरी खबर जो है वो जिला रामबन से हमारे पास आई है। और मैं आपको बता दूं, कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लगभग 3 लोगों की एक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु बताई जा रही है। ये अपने घर में मृतक पाए गए। अब क्या कारण है, क्या हुआ, अब इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग जो सुनने में आ रहा है शायद दम घुटने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। जी हाँ, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन सुनने में आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि इसी तरह का एक हादसा पहले भी रामबन में पेश आया था। शायद हीटर वगैरह या अंगीठी वगैरह ये लोग जो सेकते हैं ठंड में, तो उसी के कारण उसकी गैस जो है वो जहर के रूप में एक खतरनाक साबित होती है, जिसके कारण पिछले दिनों हमने देखा था कि एक परिवार के इसी तरह से कुछ सदस्य जो थे वो घर में मृतक पाए गए थे। और ऐसा ही कुछ मामला आज फिर जिला रामबन से पेश आया। लेकिन इसकी पूरी जानकारी जो है, जो नाम जो है, वो हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता रामबन से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो मामला सामने आया है, दुखद मामला सामने आया है, कि आखिरकार ये मामला क्या है। मनीष जी। जी अरुण जी। हाँ जी, आपका स्वागत है। और मनीष जी बताइए, ये जो मामला सामने आया है ये क्या है और कितने लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। अरुण जी, अभी मैं आपको इसका क्लियर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी इसकी पूरी तफ्तीश जो है वो रामबन पुलिस कर रही है। जी। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अभी कोई क्लियर नहीं बताया जा सकता है जी। तो इसमें अभी तक 3 लोगों की मृत्यु है और एक जो लड़की है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में एडमिट किया गया है। जी। ये इसमें मरने वाले जो हैं वो है चैन सिंह पुत्र अमरनाथ। इनकी उम्र 60 साल के करीब बताई जा रही है। उसके बाद इनकी वाइफ है शंकरा देवी जी। और उसके बाद है इनका एक बेटी चंद्रिका देवी जी। वो 30 साल की है। 3 साल की। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट की गई है वो मोनिका देवी है, 35 साल उम्र है उनकी। जी। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन भेजा गया है। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये एक ही परिवार के ये 4 सदस्य थे। जी 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 अरुण जी। जी। तो 2 लड़कियां थी। जी अरुण जी। 2 लड़कियां थी और एक पति पत्नी और 2 उनके बेटियां, जिसमें से बड़ी बेटी जो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। जी 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 जी। और किस तरह की जानकारी है, क्या लग रहा है, जिस तरह हमें सुनने में आ रहा है कि शायद दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु हुई है, क्या इसकी कोई जानकारी, क्या उसकी कोई पुष्टि हुई है? नहीं अरुण जी, अभी मौके पे तो पुलिस पहुंची हुई है। आप देखते हैं कि पुलिस इसका मतलब क्या अभी कोई क्लियरेंस नहीं दी जा सकती है। जी। जब तक पुलिस पूरी पुष्टि नहीं करेगी तब तक हम इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मनीष जी, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये कौन रामबन जिले का कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है ये? अरुण जी, मैं बताते चलूं कि ये बलियोत इलाका है रामबन से 17 किलोमीटर दूरी पे। जी। कुछ पैदल आना पड़ता है और कुछ सड़क है। अच्छा। तो मौके पे तो लोगों ने जब देखा तो उन्होंने, किसी ने भी दरवाजा तोड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पहले पुलिस को बुलाया, पुलिस मौके पे पहुंची, उसी बाद दरवाजा तोड़ के घर के अंदर प्रवेश किया गया है। ये लगभग कितने बजे पता चला लोगों को? इस बारे में जानकारी मैं आपको बताते चलूं कि अरुण जी, ये कोई 11 साढ़े 11 बजे का वाकया है। तो 11:30 बजे के करीब ही लोगों को इसके बारे में भी पता चला, शायद उससे पहले पता चला था। तो फिर उन्होंने मौके पे अपनी पुलिस को इन्फॉर्म किया, मौके पे पुलिस पहुंची है, उसके बाद ही दरवाजे तोड़ के अंदर जाया गया है। जी जी जी, ठीक है। मनोज जी, अगर कोई और जानकारी निकल के आती है तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। ठीक है अरुण जी, जैसे कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे जी। अच्छा मनोज जी, मुझे एक बात और पूछनी है, क्या जिस एरिया से ये जो वाकया हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, क्या यहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती है? अरुण जी, मैं बताता चलूं कि पहाड़ी इलाकों में 2-3 दिन से कंटिन्यू बर्फबारी जारी थी पिछले दिनों। हाँ। और कई ऐसे मतलब हादसे देखे गए हैं कि मतलब मैं आपको बताते चलूं कि जिसमें एक बार आपने देखा होगा कि 3 बच्चे मर गए थे और एक उनकी माँ। जी 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 जी। वो भी कहा जा रहा है कि कुछ गैस अंदर पाई गई थी, जिसकी वजह से उनका दम घुट गया था और वो मर चुके थे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में कोला वगैरह यूज करते हैं या हीटर वगैरह यूज करते हैं जी। या फिर गैस की कोई भट्टी ऐसी यूज करते हैं जिसकी वजह से अंदर काफी मतलब जहर फैल जाता है, जिसकी वजह से इनका दम घुट जाता है। जी जी जी। तो अभी तो हम फिलहाल इस बारे में तो अभी क्लियर कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो जी। ठीक है मनीष जी, अगली जानकारी ऐसे जैसे ही आपको मिलती है तो प्लीज हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। जी जी, शुक्रिया। शुक्रिया सर।
तो ये थे हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता जो जिला रामबन में मौजूद है और उनका कहना है कि लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है ये एरिया और बर्फीला एरिया है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट बदली है और बर्फबारी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है और मैदानी इलाकों में जैसे बारिश हुई है वहां पे बर्फबारी हुई है और ठंडा इलाका है। जैसे इन्होंने भी इस बात के लिए हमें बताया और जानकारी दी कि पिछले दिनों कुछ समय पहले हमने देखा था कि कुछ लोगों की जैसे 3 बच्चियों एक माँ की मृत्यु हो गई थी घर में अंदर कोयला वगैरह या बुखारी वगैरह जलाने से उसकी जो जहरीली गैस है उसके कारण उनका दम घुट गया था। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये मामला जो है ये सेम टू सेम वैसा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है शायद कि ठंड का मौसम है और ये परिवार जो है ये शायद इसी तरह का कुछ उपयोग करके हीटर या कोयले का उपयोग करके गर्मी के लिए और उसके कारण शायद उसकी जो गैस जहरीली गैस है शायद उसके कारण इन लोगों का दम घुटा है। शायद, पुष्टि नहीं कर रहे हम, शायद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुलिस इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये जो मामला है ये पूरा क्या है। और जैसे इन्होंने बता दिया कि पति पत्नी और 2 बेटियां थी उनकी, छोटी बेटी जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है और बड़ी बेटी जो है वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका उपचार चल रहा है। लेकिन उसके माँ बाप जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, एक छोटी बेटियां जो है वो भी इस दुनिया में नहीं रही। लगभग 3 लोग एक ही परिवार के जो हैं वो अपना दम तोड़ बैठे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में इनके शव जो है वो कमरे से बरामद किए गए। लोगों को जब चला पता कि ये लोग घर का दरवाजा नहीं खोल रहे तो इन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंची, उस घर पे पहुंची और उसके बाद उनका दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जब देखा तो 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। एक जो बेहोश थी उस लड़की, उसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद अभी उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल अगली जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जैसे हमें जानकारी मिलती है कि आखिरकार इनकी मृत्यु जो है वो कैसे हुई है हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।